कर रहे थे आप क्या आपका इंतजार कर रहे थे? हाँ, क्या कह रहे थे आप? सर ये बताएं कि कल जो आपके साथ मिसबिहेव किया गया है उस हवाले थोड़ा बताइएगा। आपने आज दरख्वास्त दायर की थी? मैंने कोई दरख्वास्त नहीं दायर की, ना ही जो मेरे साथ इस्लामाबाद पुलिस ने बदतमीजी की, मुझे उसका कोई मसला नहीं है। मुझे बुलाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि कल का जो वाक़या है उसमें इस्लामाबाद पुलिस का दावा है कि तमाम ख़वातीन और बच्चों को रहा कर दिया गया है। ये इस्लामाबाद पुलिस ने कल हाई कोर्ट में भी कहा था, उसके बाद फिर 3 फेडरल मिनिस्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। तो मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि ये कल भी झूठ बोल रहे थे और ये अभी भी झूठ बोल रहे हैं। और फिर मैंने उनको ये भी बताया कि मैंने कल वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद साहब को शाम 6:30 बजे फ़ोन करके कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमने सबको रहा कर दिया है, लेकिन किसी को रहा नहीं किया। उसके बाद मैं 9 बजे वुमेन पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे मैंने देखा तो वो जो औरतें और बच्चे थे उनको ज़बरदस्ती घसीट के बस में डाल रहे थे। और वहाँ पर एक पुलिस अफसर था इशफाक वड़ैच, वो ठुडे मारा था ख़वातीन को। तो मैंने जब उसको रोका और मैंने उसकी फिल्म बनानी की शुरू की तो उसने मेरा फ़ोन मुझसे छीनने की कोशिश की। तो उस पर ज़ाहिर बात है मेरी उसके साथ तलब कलामी हुई, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। फिर मैंने दोबारा फवाद हसन फवाद को फ़ोन किया और मैंने फवाद साहब से कहा कि इधर चीखो पुकार सुन लें, किसी औरत को रहा नहीं किया इन्होंने, किसी बच्चे को रहा नहीं किया, ये उनको ज़बरदस्ती बस में डाल के और कहीं ले जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। इस दौरान में दोबारा जो है वो वही जो पुलिस अफसर है उसने दोबारा जो है वो मेरे से बदतमीजी शुरू कर दी। तो वहाँ पे फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन असद इकबाल भट्ट साहब, वो बुजुर्ग आदमी है, वो भी थे वहाँ पे। वो उस बस के सामने कुर्सी डाल के बैठ गए। उन्होंने कहा कि तुम अब मेरी लाश से ही गुजरोगे। तो पुलिस ने उनके साथ भी बदतमीजी की, उनको भी हटा दिया। ये सारी तफसील जो है वो उनको बताई है कोर्ट को। तो उसके बाद जो IG साहब है उन्होंने मेरे से तो माजरत कर ली लेकिन मसला ये है कि उन्होंने कल भी वहाँ पे गलत बयानी की, आज भी उन्होंने गलत बयानी की कि जी वो औरतें जो है वो अपनी मर्जी से कहीं जा रही थी, जबकि वहाँ पे अभी कोर्ट में वकला ने और मेरे समेत कई विटनेसेस ने ये बताया कि जी वो अभी भी इनकी कस्टडी में है। तो झूठ बोला जा रहा है। और पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में अगर बलूचिस्तान की ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो फेडरेशन के साथ उम्मीद लगा के आए हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, तो फेडरेशन ने क्या किया है कि उनको डिपोर्ट कर दिया है। अब आप खुद बताएं मुझे, ये मेरा सवाल है रियासत पाकिस्तान से, डिपोर्ट किसको किया जाता है? डिपोर्ट उसको किया जाता है जो कि इलीगल इमिग्रेंट होता है, जो आपके मुल्क में बगैर वीज़े के गैर कानूनी तरीके से आपके मुल्क में घुस जाता है। तो आपने कहा जी अफगान मुहाजिरीन जो हैं वो इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं, हम इनको डिपोर्ट करते हैं। तो कल आप अफगान मुहाजिरीन को डिपोर्ट कर रहे थे, अब आप बलोचों को इस्लामाबाद से डिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रियासत पाकिस्तान है उसने बलोचों को ये मैसेज दिया है कि बलूचिस्तान एक अलग मुल्क है और अगर कभी आपने दोबारा इस्लामाबाद आना है तो IG इस्लामाबाद से पूछ के आना, वरना हम तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। सर आपने तो आपसे माफी मांग ली है, क्या उनसे भी हवाला किया गया?